स्क्रीन पर सरिता का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो अपने कमरे में अकेले बैठी हुई है, हाथ में एक फटी हुई साड़ी लिए, और आंसू वो तो गिरते ही जा रहे हैं। क्यों भगवान, क्यों हर रोज मेरा अपमान होता है? क्या गलत किया है मैंने? सिर्फ अपनी परंपरा से प्यार करके मैं यहाँ बेगानी लगती हूँ, जैसे मेरा होना ही गलत हो। उसकी सिसकियों की आवाज गूंजती है। दर्द भरी आवाज में वो कहती है, काश मैं समझ पाती, क्या सच में मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? आंसू पोंछते ही फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। 2 हफ्ते पहले गुप्ता परिवार में आज नई बहू का स्वागत हो रहा है। सरिता पहली बार अपने ससुराल आई है, पारंपरिक लाल साड़ी में सजी हुई। आओ बेटी सरिता, तुम्हारा स्वागत है। ये है अनुष्का, तुम्हारी बड़ी भाभी। वाह सरिता, तुम तो बिल्कुल म्यूजियम से निकली लगती हो, एकदम ऑथेंटिक पीस, बिल्कुल मेरी दादी माँ। याद आ गई मुझे तो उनकी। नमस्ते दीदी, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे सरिता बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारा जो मन करे वो करना, यहाँ तुम्हें पूरी आजादी है। हाँ हाँ पापा जी, बिल्कुल फ्री फील करो। पर अब तो शहर में आ गई हो ना, कब तक इस पुराने जमाने को ढोगी? ये शहर है, गांव नहीं। सरिता की आंखों में दुख छलकता है। वो अपने कपड़ों को देखकर शर्मिंदा महसूस करती है। अनुष्का, बहू को नीचा दिखाना कोई शान की बात नहीं है। जो तुम्हें नहीं आता उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। मैं तो सिर्फ गाइड कर रही हूँ सासू जी। देखिए ना, मैंने कैसे इस घर को मॉडर्नाइज किया है। आजकल तो फैशन ही सब कुछ है। दीदी, कपड़े सिर्फ तन को ढकते हैं, संस्कार मन को सजाते हैं। अगले दिन सुबह सरिता रसोई में काम कर रही थी और अनुष्का डिजाइनर कपड़ों में तैयार होकर आती है। ओह माय गॉड, सरिता तुम अभी भी वही पुरानी साड़ी में हो। लोग सोचेंगे हमारे घर में कोई काम वाली बाई आई है। दीदी, जिस मिट्टी से उठकर आई हूँ उसे धोकर नहीं फेंक सकती। ये मेरी पहचान है, मेरा गर्व है। आइडेंटिफाई, सीरियसली गर्ल वेक अप। 21वीं सेंचुरी चल रही है। लुक एट मी, ब्रांडेड जीन्स, डिजाइनर टॉप, इसे कहते हैं स्टाइल। परंपरा वरंपरा सब पुराने जमाने की बातें हैं। दीदी, जब फैशन बदल जाएगा तो आपकी पहचान भी बदल जाएगी, पर संस्कार हमेशा साथ में रहते हैं। तभी नीता पड़ोसन आ जाती है। अरे वाह अनुष्का, तुम तो हमेशा से परफेक्ट लगती हो। और ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी देवरानी सरिता, अभी अभी गांव से आई है ना, इसलिए अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई है। नमस्ते आंटी जी। अरे हाँ, बेचारी अभी अभी गांव से आई है ना, तो थोड़ा सा गांव का असर है। धीरे धीरे ना सब कुछ सीख जाएगी। अनुष्का, तुम ना थोड़ा इसे गाइड किया करो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। सरिता का तो दिल ही टूट जाता है। शकुंतला देवी इसे देख लेती है। सरिता बेटी, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस भी ट्राई किया करो, बुरा तो नहीं लगेगा। मम्मी जी, मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी मिट्टी को भूलना जरूरी थोड़ी ना है। मैं अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, तुम तो ट्रेडिशनल की देवी हो, पर रियलिटी चेक की जरूरत है तुम्हें। हरिप्रसाद जी और शकुंतला देवी की 25वीं शादी की सालगिरह का दिन आ चुका था। पूरे घर में तैयारियां चल रही हैं। यार राधिका, मैंने लेटेस्ट इटालियन डिजाइनर गाउन ऑर्डर किया है। आज तो मैं सबकी आंखों का तारा बनूंगी। डिजाइनर से पर्सनली डिजाइन करवाया है। तेरी तो हमेशा किलिंग एंट्री होती रहती है। और ये क्या, तेरी देवरानी कुछ करेगी या नहीं करेगी? ये किचन में छुप के बैठ जाएगी। उसकी पूछ मत, बिल्कुल गंवार है वो। आज भी साड़ी में ही आएगी शायद। मैंने इतनी मेहनत से अपनी इमेज बनाई है, ये गांव वाली आकर सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। सरिता ये बातें सुन लेती है और दुखी होकर अपने कमरे में जाती है। आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद को देखती है। क्या सच में मैं इतनी गलत हूँ? क्या मेरे संस्कार, मेरी परंपरा कुछ भी नहीं? तभी शकुंतला देवी उसके कमरे में आती है। बेटी क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? मम्मी जी, मैं यहाँ बेगानी लगती हूँ। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता है, जैसे मैं कोई पुराना सामान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, बस अनुष्का थोड़ी मॉडर्न है। मैं भी समझ नहीं पा रही। दोनों बहुएं अच्छी हैं, पर क्यों नहीं मिल पाती? पर दोनों एक क्यों नहीं हो पाती हैं? क्या मैं गलत हूँ मम्मी जी? क्या सच में मुझे अपना सब कुछ बदल लेना चाहिए? अरे सरिता बेटा, तुम जैसी हो ना वैसी रहो। हमारे घर की ना असली खुशबू ना तुम्हारे संस्कार से आएगी
और तुम पे ना हमें बहुत गर्व है और तुमसे ही हमारे घर का सम्मान है। दूसरी तरफ अनुष्का अपनी तैयारियों में मस्त है। टुनाइट सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होंगी। पुअर सरिता। सरिता को लगता है कि साड़ी वाड़ी पहन कर ही सब इम्प्रेस हो जाएंगे। आज तो उसे भी पता चल जाएगा। तभी सरिता चुपचाप अपने गांव वाला वो पारंपरिक लहंगा निकालती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आती है। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि परंपरा की भी अपनी एक शान होती शाम को है। पार्टी शुरू होती है। सभी मेहमान इकट्ठा होते हैं। अनुष्का शानदार गोल्डन डिजाइनर गाउन में एंट्री करती है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ डू आई लुक? सभी मेहमान उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह अनुष्का, तुम तो बिल्कुल बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह लग रही हो, एकदम अनुष्का शर्मा की तरह। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। थैंक यू सो मच। फैशन तो मेरा पैशन है। स्टाइल इज एवरीथिंग। यार तू तो हमेशा सबको इम्प्रेस कर देती है। अब देखते हैं मेरी देवरानी कैसे कॉम्पीट करती है। तभी अचानक दरवाजे पर सरिता दिखाई देती है। धीरे धीरे उसकी एंट्री होती है। वो परंपरागत लाल सुनहरी लहंगे में चांदी के भारी गहनों से सजी, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, आंखों में काजल और होठों पर हल्की मुस्कान ली आती है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सभी की सांसें रुक जाती हैं। वक्त तो मानो जैसे थम सा गया हो। हे भगवान, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही है। साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। अरे वाह, देखो तो ये तो साक्षात देवी लग रही है, परंपरा की सच्ची रानी। वाह वाह बेटी, तुमने तो हमारी संस्कृति को जिंदा कर दिया है। आजकल की लड़कियां तो ये सब चीजें भूल ही जाती हैं। ये कितना रॉयल लुक है यार, ये कितनी एलिगेंट लग रही है। और देखना इसकी डिजाइनर ड्रेस कितनी ऑसम लग रही है। अनुष्का हैरानी और ईर्ष्या से सरिता की ओर देखती है और उसका आत्मविश्वास हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? सब इसी की तारीफ कर रहे हैं, मेरा क्या? यार तेरी देवरानी कितनी औसम लग रही है। सच कहूँ तू इसके सामने ना चाय में पानी ज्यादा लग रही है। धन्यवाद। ये लहंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी दादी माँ की यादों का खजाना है। बिल्कुल सही कहा बेटी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं ना, वो अनमोल है। परंपरा ही हमारी सच्ची पहचान है। सारी पार्टी में सिर्फ सरिता के ही चर्चे थे। अनुष्का का चेहरा उतर जाता है। आज हमें हमारी बहू पे गर्व हो रहा है। सरिता, तुमने हमें एक अनमोल सीख दी है। पार्टी के अंत में अनुष्का धीरे से सरिता के पास जाती है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा दिखाई देता है। सरिता, मुझे शर्म आ रही है। मुझे लगता था मॉडर्न होना ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस है, जो ग्रेस है, वो किसी डिजाइनर ड्रेस में नहीं मिलता। मैंने तुम्हारे दिल को कितना दुख पहुंचाया। माफ करना मुझे। दीदी, रिश्ते तानों से नहीं, अपनापन बांटने से चलते हैं। हम दोनों अलग हैं, इसीलिए तो खूबसूरत है। तुम सच में अमेजिंग हो। क्या तुम मुझे भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना सिखाओगी? मुझे भी लगा कि ट्रेडिशनल स्टाइल का अपना ही अलग चार्म है। बिल्कुल दीदी, और आप भी मुझे मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताइएगा। सरिता, अब से हम दोनों मिलकर इस घर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। दोनों गले मिलती हैं। शकुंतला देवी खुशी से उन्हें देखती है।